हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र यादव आप लोगों के सामने मैं नए वीडियो के साथ क्लास 10th मैथ का टॉपिक्स हमारा आज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ये सबसे पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी है क्या? तो समांतर श्रेणी यहाँ डिफिनेशन है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो किसी अनुक्रम के अलग अलग संख्याओं के अंतर को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के व्यापक पद का सूत्र होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट डॉट करके a प्लस एन डी होता है, जहाँ a क्या है? प्रथम पद है। a क्या है? प्रथम पद। और d सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर होता है। और सर्वांतर को डिफरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंट बोलते हैं। तो इस समांतर श्रेणी है। तो फिर से दोबारा देखेंगे कि किसी अनुक्रम के अलग अलग संख्याओं के अंतर को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका व्यापक पद का सूत्र है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इन संख्याओं ये समांतर श्रेणी से हम ये निकालेंगे कि जैसे आपका कोई टर्म दिया रहेगा या पद दिया रहेगा, उसको निकालेंगे। जैसा आप देखिए यहाँ आपका होगा क्वेश्चन, इस पे लगेंगे। पहले समझेंगे कि हम समांतर श्रेणी के कैसे पदों को निकालेंगे। तो यह हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र। समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र। ठीक, तो इसका होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी ये समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र है। ठीक, a क्या होगा? प्रथम पद। d सर्वांतर होगा। d सर्वांतर होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू में हम यहाँ लेंगे। अगर ये कहा जाए कि 1 से लेके 1 से 100 के बीच सम संख्याएं कितनी हैं? सम संख्याएं कितनी हैं ये हमें ज्ञात करना है कि 1 से 100 तक के बीच सम संख्याएं कितनी हैं ये निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला ये होगा कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब 1 से लेकर सम संख्या लिखेंगे। सम संख्या हमारी स्टार्ट होगी किससे? 2 से स्टार्ट होगी सम संख्या। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ये हमारा क्या होगा? 100। क्या होगा? 100। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 के बीच सम संख्याएं कितनी हैं? 100 के बीच तक नहीं कह रहा है। तो यहाँ 98 अर्थात 98 लिखेंगे कि बीच कितनी संख्याएं हैं। तो ये हमारा होगा इक्वल टू 2 ले लेंगे। और यहाँ ये लास्ट पद होगा, हो जाएगा हमारा an बराबर 98 अर्थात 98 होगा। क्या होगा? 98। तो यहाँ निकालेंगे हम n पदों। अब n का मान निकालेंगे। पहले क्या कर लेंगे? d का मान निकालेंगे। d का मान निकालने के लिए d का फार्मूला होता है t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे तो d का मान सर्वांतर अर्थात डिफरेंट फाइंड होगा हमारा। तो d इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2। d इक्वल टू 4 माइनस 2। तो d इक्वल टू हो जाएगा 2। हमारा सर्वांतर क्या हो गया है? 2 प्राप्त हो गया है। सर्वांतर 2। तो a की वैल्यू 2 हो गई और an की वैल्यू 98 अर्थात 98 और d की वैल्यू हमारी 2 हो गई। तो ये हम यहाँ लिखेंगे। सूत्र था हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान आपका 98 अर्थात 98 है। तो 98 लिख लेंगे। 98 इक्वल a का मान हमारा 2 है। a का मान क्या है? 2 है। तो 2 लिख लिया। उसके बाद प्लस n माइनस 1, n को फाइंड करना है और d का मान हमारा क्या है? 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो उसके बाद
98 इक्वल टू, अब इस 2 को ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 कैंसिल क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, तो आपका हो जाएगा 98 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 98/2। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, उसके बाद कैरी जाएगा 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 49, n इक्वल टू क्या होगा 49। तो 1 से 100 के बीच सम संख्याएं कितनी हैं, तो कितनी हैं, यहाँ मैंने ज्ञात किया है कि ये हमारा क्या है 49 है, क्या है 49। तो 1 से लेके 100 के बीच सम संख्याएं कितनी निकल गई 49। इस प्रकार फार्मूले से हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम विषम संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, चाहे 1 से लेकर 300 तक, 1 से लेकर 400 तक, चाहे जितनी संख्याओं के बीच हम निकालेंगे। अब इसी प्रकार हम ये जानना चाहेंगे कि इन संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे बाई चांस कभी आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच या 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, ये कंपटीशनों में पूछा जाता है। इस प्रकार देखिए यहाँ होगा हमारा, इसका फार्मूला क्या होंगे, इसका फार्मूला हमारा होता है मतलब n संख्या, n पदों का योग, n पदों का योग, पदों का योग, n पदों का योग, फार्मूला होगा Sn इक्वल टू n/2, उसके बाद होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग का सूत्र, योग अर्थात योगफल का सूत्र Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n जहाँ क्या है n पदों की संख्या, nवां पद अर्थात, और क्या है सर्वांतर, और a हमारा प्रथम पद। जैसे आप देखिए अगर ये कहा जाए कि अब एग्जाम्पल फॉर लेंगे हम कि 1 से 10 तक के संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा, ये ज्ञात करेंगे। क्या है क्वेश्चन, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, ये जानेंगे। तो अब पहले 1 से 10 तक की संख्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके ये हमारा 10 तक अर्थात 10 तक लिख लिया मैंने। ठीक, अब यहाँ इस श्रेणी में देखेंगे, श्रेणी भी देखिए कैसे जानेंगे कि हमारी समांतर श्रेणी है कि नहीं, चाहे जो टर्म दिए गए हों, चाहे जो पद दिए गए हों, आप ये कैसे जानोगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। ये देखते हैं कि अगर द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे अर्थात सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, पद क्या हो बराबर। जैसे 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। अर्थात इसके जितने सर्वांतर क्या हैं, बराबर होते जा रहे हैं। तो ये जो दिया गया हमारा पद है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पहले a=1 लिख लेंगे, a=1, और आपका यहाँ an इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमारा कितना होगा 10, an इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद an बराबर 1 2 3 4 5 10 तक लिखे हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 लिख लेंगे। ठीक, n बराबर 10। अब यहाँ क्या करेंगे, d का मान निकाल लेंगे। तो d का फार्मूला भी मैंने बताया था कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात सर्वांतर का फार्मूला होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ये D क्या है, सर्वांतर, D क्या है सर्वांतर, और T2 टर्म, द्वितीय टर्म। ठीक,
ये T1 प्रथम टर्म, तो क्या है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो ये द्वितीय पद ये है, प्रथम पद ये, तो D इक्वल टू 2 माइनस 1 होगा, तो D इक्वल टू क्या होगा 1, अर्थात सर्वांतर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो अब यहाँ 1 से 10 तक के संख्याओं का योग निकालेंगे, कितना होगा, तो ये फार्मूला आपके बीच लिखा गया है कि Sn इक्वल टू n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये होता है S, n का मान क्या है 10, तो यहाँ 10 लेंगे, S 10 इक्वल टू यहाँ n का मान 10 होगा, पहले फार्मूला लिख लीजिए, Sn इक्वल टू n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये होगा S10 इक्वल टू 10/2, उसके बाद 2 मल्टीपल 1 होगा प्लस 10 माइनस 1, डी का मान 1 हो जाएगा, ठीक। तो S10 इक्वल टू ये हमारा डिवाइड हो जाएगा